साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह बब्बाल। साथियों, अभी एक नई घटना घटी है, राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं, जिसे हम लोग जिसकी सूचना मुझे आप तक पहुंचानी है साथियों। और बड़ी विचित्र और बड़ा अनोखा विषण है मामला। और मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि ये पुराना जमाना या पुराना भारत नहीं है, लेकिन जनता है कि समझते ही नहीं है। अब सुनिए कहानी क्या है। कहानी यह है, एक सच्चाई है कि अभी केरला हाई कोर्ट का फैसला आया साथियों, जो कि एक महिला ने आवेदन किया कि भाई मेरे आदमी जो है मेरे को गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, तो मेरे को कम से कम जीवन निर्वाह भत्ता तो दिया जाए उसके द्वारा। जब जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला उसका पति जो है तीसरा विवाह करने वाला है। पति तीसरा विवाह करने वाला है, ये दूसरी नंबर की, अभी तलाक हुआ नहीं है। तो वो तो गुजारा भत्ता जब तलाक होगा तब की बात है। लेकिन हाई कोर्ट जो अदालतें हैं हमारे देश की, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, उनका दोहरा चरित्र बिल्कुल बार बार सामने आ रहा है। और ये लगता है ऐसा है कि इन्होंने भी कसम खा रखी है। भाई अदालतें हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है, संविधान की संरचना की गई है, कार्यपालिका अधिकार अलग है, ठीक है, और न्यायपालिका का अधिकार अलग है, और विधायिका का काम अलग है। न्यायपालिका का सिर्फ ये होता है कि अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून बनता है और ये संविधान प्रदत्त है, तो उसकी निरीक्षण के लिए अदालतें कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वास्तव में कानून जो है न्याय संगत या संविधान सम्मत है। इससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि सभी का दायरा फिक्स है, एक लक्ष्मण रेखा सबके फिक्स है साथी। तो मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि यहाँ करोड़ों के करोड़ों केस 50-50 साल से, यहां तक कि 60-60 साल से लंबित पड़े हुए हैं। करोड़ों उन पर तारे लग रही है और निर्णय कुछ नहीं है। कई लोग तो कहीं क्या, मेरे ख्याल से 50% तो उनमें से ऐसे होंगे जो कि स्वर्ग को चले गए इस आस में कि न्याय मिलेगा। कितना पैसा उन्होंने खर्च किया होगा, कितना समय उन्होंने बर्बाद किया होगा, ठीक है नहीं। अब कहां से व्यवस्था की होगी, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तभी शायद न्यायपालिका में जाता है, उसको एक आस होती है। तो अदालतों का चरित्र, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अदालतों का चरित्र आप देखिए, और उनका निर्णय नहीं हो रहा है, उनके लिए समय नहीं है, उनके लिए टीम नहीं है, उनके लिए जज नहीं है। लेकिन अगर कोई वीआईपी मामला ऐसा होता है देश के अंदर, तो रात के 2 बजे भी कोर्टें खुल जाती हैं। भाई कहाँ, मैंने पहले भी कहा, कहाँ जी रहे हैं हम लोग? कौन से, बताइए, क्या लोकतंत्र में जी रहे हैं हम लोग? ऐसा तो राजाओं के समय में भी नहीं होता होगा, मुझे जो लगता है। तो न्यायपालिका के जो लोग हैं, वो अपना आप को, मैं समझता हूं कि सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं ना, वो समझने लग गए, मुझे लगता है। और जो कहेंगे वही सही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये जो पुरानी मुड़ के कहते हैं ना, मुड़ के पुराना जो घटक आ रहा है, पुराना जो सिस्टम आ रहा है राजतंत्र का, वही मुझे लग रहा है ये इनका चरित्र बनता जा रहा है। तो वह परिप्रेक्ष्य जो दे रहा था, उसका कारण ये है कि हाई कोर्ट अभी जो केरला का फैसला है, उसमें इन्होंने जज महोदय जो है उन्होंने टिप्पणियां की हैं कि भाई उस लेडीज के लिए कि पता लगाया गया कि वो जो शख्स है वो वैसे भी अंधा है, मतलब वो एक तरह से उसे आप कह सकते हैं कि मतलब किसी भी कामकाज का नहीं है, आंखों से अंधा है, तो भीख मांगता है। अब तुम आप अंदाज लगाइए, एक भीख मांगने वाला बंदा, कोर्ट ने कहा भाई जो खुद भीख मांग रहा है तो ये कहां से गुजारा भत्ता देगा? आप बताइए, वो कहां से देगा गुजारा भत्ता? उन्होंने क्या करा कि शरीयत में पूछा का और कुरान में कि भाई इनके द्वारा जो अगर ये व्यवस्था जो है इसको पढ़ाया लिखाया जाए, इनका शरिया और कुरान, और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए, इनकी व्यवस्था करिए, इनके रहने का, उनका खाने का सबकी व्यवस्था करिए, इनकी बीवी इनकी व्यवस्था करिए।
अब तीसरी या चौथी शादी करें ना करें ये अलग बात है कि भी इनको ये खिला सकते हैं नहीं खिला सकता। आप बताओ कैसा विचित्र मामला है। चलिए ये भी ठीक माना जाता है, लेकिन अगर ये मामला सभी धर्मों में लागू होना चाहिए ना, सभी के लिए लागू होना चाहिए, संविधान तो एक है। तो ये अदालतें मजाक कर रही हैं या देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। और जनता अभी भी मुंह पे बिल्कुल उंगली बात के बिल्कुल चुप। गांधी के 3 बंदर बने हुए, देखना है तो वो भी चुप रहना है, बोलना तो कुछ है ही नहीं, और कानून सुनना ही नहीं है साहब। तो गांधी जी के बंदर मत बोलो भैया। आपको मालूम होगा अभी जो, चलो ये तो एक हाई कोर्ट का, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसे हाई कोर्ट बोलते हैं, उसके जो पूरी शक्तियां हैं वो हाई कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे नेशनल लेवल का मामला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गवई जी, उन्होंने एक फैसला दिया जो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि भगवान विष्णु की मूर्तियों को खंडित करने के लिए उन्होंने जो याचिकाकर्ता को कहा भाई आप वहां शिव जी की मंदिर है वहां पूजा करिए, या भगवान से कहिए कि खुद ही अपना आपको ठीक करें। आप बताओ कितनी विचित्र बात है ये। क्या इस प्रकार के बातें होनी चाहिए? अगर ये इन पे इतनी ताकत है ये जजों पे कि ये दूसरे धर्मों के लिए टिप्पणी कर सकते हैं, आप मुझे बता दो जरा। तो भाई कब, मैंने पहले भी कहा आपसे ये सब होता रहेगा। अब एक बात सुनिए, अगर माना कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये कह रहे हैं कि आप जाइए और शिव जी की यहाँ स्तुति वहां पूजा करिए, शिव जी का वहां पे है तो सही वहां पे, अगर इसी के अनुपालन में अगर इस देश के अगर वहीं पे लाखों लोग चले जाते और वहां पे जो है इस प्रकार के पूजा अर्चना शुरू कर देते तो बताइए क्या होता। लेकिन क्योंकि संवेदना की तो शून्य है ना, हमारा जो सनातन धर्म के लोग शून्यता पे है। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी कह दो, कोई भी डांट दो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने घर में पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा जीवन चल रहा है, ये बढ़िया है यार। हमें क्या लेना देना साले को, उसका मामला है वो देखेगा, वो निपटेगा। तो ये शून्यता जो आप लोगों ने रखी है और दूसरे धर्म के लिए कह के दिखा दो आप। उनके अंदर आज भी बलिदान की पूरी भावना है। वो कहते हैं साले को, आपने सुना होगा सर धड़ से कलम क्या अलग करने के बारे में जरा सी बात होती है वो तो कूद जाते हैं पूरा जिद्दोजहद से। तो आपका खून क्या पानी बन गया क्या? अगर फिर आपको उसी गुलामी में जीना है क्या? चलो आपने तो अपने दिन काटे, आपकी जो पीढ़ी है उसी गुलामी में जिएगी क्या? अरे यार चलो लड़ो मत, कम से कम आप आवाज तो उठा सकते हो, कम से कम सतर्क तो हो सकते हो। फिर भी आपके अंदर संवेदनहीनता है तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई मेरे। और जो इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं, अभी कल ही की घटना है राजपुर के अंदर, जो कि शांत इलाका, उत्तराखंड का बिल्कुल शांत इलाका है, जो है कल पूरा बवाल हुआ, पुलिस वालों को मार दौड़ा का पीटा खास समुदाय के लोगों ने। और कहानी कुछ भी नहीं कि भाई जो कानून है उसका पालन तो सबको करना है। और पता चला कि साहब कहानी कुछ भी नहीं है, बिना अनुमति के आप जुलूस निकाल सकते हैं। बताइए कहीं होता है ऐसा? बिना अनुमति के कोई भी जब कानून बना है तो उसका पालन करने में दिक्कत क्या आपको, बताइए आप। तो ये हाल तो तब है जब भाजपा शासित प्रदेश है। देश के अंदर भी भाजपा का जो है प्रधानमंत्री से के राष्ट्रपति सब बीजेपी वाले हैं, राज्यों में भी। लेकिन आज ये स्थिति है, और जहां पर जब नहीं होंगे तब क्या हाल होगा बताओ ना, तब क्या हाल होगा। तो ये जो संवेदनशीलहीनता जो है हमारे खासतौर सनातनियों के अंदर, वो भैया मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए बहुत खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसका कि जब पहले हमने इतिहास पढ़ा था फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब ये इतिहास पुनः अपने आपको दोहराने की कगार पे, क्योंकि कायर हैं आप लोग। आप अपने हकों के लिए भी नहीं बोल सकते। तो लड़ना तो बहुत दूर है, बोल तो सकते हो यार, जो गलत बात है उसको गलत तो कहने की ताकत रखो, नहीं रखो। सही को तो आप कह ही नहीं सकते, तो सही है, लेकिन गलत को भी आप नहीं कह रहे हो कि यार गलत है। तो इसी के साथ इस अंग में साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन मैं फिर अंत में यही कहूंगा कि आप पूरी जनता को, देश की जो हमारे सनातनी हैं उनको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा साथियों। नहीं तो पुरानी स्थिति पे फिर दोबारा से बैक टू पवेलियन चले जाओगे आप लोग।
फ्लैशबैक में जीने लगोगे, कुछ नहीं होने वाला फिर आपका, बताइए आप। और जो अदालतें हैं जिनको हम मेल आउट गॉड बोलते थे, मेल आउट करके भगवान का दर्जा, उनके ये दोहरा चरित्र है उनका, वो खुलेआम जो है आप अन्याय करने पर लग गए हैं। तो बताओ इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कौन से लोकतंत्र आप जी रहे हो भाई। तो इसका विरोध तो होना ही चाहिए। मैं तो सीधी बात करूं, गलत बात का विरोध होना चाहिए। न्यायपालिका का ये नहीं है, भगवान नहीं है भाई, वो राजा थोड़ी है यार। तो ये आपने बिल्कुल छूट दे रखी है, छूट कतई नहीं देनी है। जो बात है उसके लिए अभी भी मैं कह रहा हूं जागना बहुत जरूरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथी।